पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उत्तोत्तिखवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर 12-13 श्लोक। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद्भव मुक्तः। गुरुचरणाम्बुज सेन्द्रियमानस नियमादेवम् रक्षसि निज हृदयस्थं देवम्। द्वादश पंजरी कामयेशः शिष्याणां कथितोयुपदेशः। द्वादश पंजरी कामयेशः शिष्याणां कथितोयुपदेशः। येषां चित्ते नैव विवेकः ते पच्यन्ते नरकं। येषां चित्ते नैव विवेकः ते पच्यन्ते नरकं। गोविन्दं मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कल हम लोग सुन रहे थे, तव किम नास्ति नियंता। कोई नियंत्रित करने वाला नहीं है क्या? कोई रोकने वाला नहीं है क्या? और कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए मन अनियंत्रित है। तो बहुत सारे साधनों का वर्णन किया। आवाज, बहुत सारे साधनों का वर्णन किया, बहुत सारी विधाएं बताई। लेकिन सच ये है कि अनेक बार व्यक्ति, मैं एक बहुत बढ़िया बात पढ़ रहा था, एक महात्मा हुए ऋषिकेश में, बड़े विरक्त फक्कड़ महात्मा थे। पुरानी बात है, मैं 93 में 1993 उन्होंने एक बात कही, बड़ी प्यारी लगी हमको।
बोले बिना अध्यात्म, बिना ब्रह्म विद्या की सिद्धि के साधक के लिए एकांत खतरनाक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अकेले में भटकने के बड़े चांसेस हैं। अभी एक प्रकरण में हमारे श्री रमेश भाई ओझा जी ने, भाई श्री ने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि पुराण जो है ना, पुराण वो वन है, वन। और वन में अकेले जाओगे तो भटक जाओगे, गाइड के साथ जाओगे तो मजा आएगा, घूमने का आनंद आएगा। ऐसी पुराणों को अकेले पढ़ोगे तो भटक जाओगे, किसी सदगुरु से पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको उसमें तत्व की उपलब्धि होगी। ऐसे ही वेदांत चिंतन समझो, कि स्वाध्याय समझो, कि प्रवचन समझो, भक्ति समझो, मनमाने ढंग से करने पर भटकने की संभावनाएं बनी रहती है। किसी योग्य गुरु की शरण में जाकर के आप उन्हीं चीजों को सीखते हैं तो बड़ी आसान हो जाती है। कई चीजें जो आपको समझ में नहीं आती, बड़ा कठिन लगता है, अरे बाप रे बाप, बोझा लेके बैठते हो। लेकिन सदगुरु के पास में जाकर के बैठे तो वही प्रश्न ऐसे चुटकियों में हल हो जाते हैं कि आप विश्वास नहीं करते। मैंने एक दिन आपको कहा था कि चैम्बूर में हमारी एक बहन है जो अपनी पुत्रियों को देवी करके मानती थी। तो उसने एक बार मुझे फोन किया कि स्वामी जी हमारे बहुत शंकाएं हैं, प्रश्न हैं। तो मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मुझे पूना जाना है, चैम्बूर होकर के जाऊंगा, महाबलेश्वर जा रहा हूं, तो आधा एक घंटा रुकूंगा मैं किसी के घर पे, तुम वहीं आ जाओ। तो बोले प्रश्न मेरे 23 हैं, 23 सवाल। कहा तुम 23 सवालों को लेके आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। कहा आपके पास तो आधा एक घंटा है, आप भोजन भी करोगे, हम उनका भोजन करते जाएंगे, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देते जाएंगे। बोले नहीं स्वामी जी आप मजाक में समझ रहे हैं, अरे बड़े गंभीर प्रश्न। मैंने कहा तुम आओ तो सही। जिन प्रश्नों ने उसको झकझोर रखा था, बड़ी परेशान थी वो, मैं गया वहां पर भोजन करने लगा, उनका पूछो, तो खोल के बैठ गई। उसने पूछना शुरू किया, मैं खाते खाते उसको जवाब देता गया। इधर मेरा भोजन पूरा हुआ, उधर उसके 23 प्रश्न पूरे हो गए। तो उसने कहा कि हाँ, हमको तो लग रहा था कि 23 जन्म लग जाएंगे समझने में, ये तो चुटकी भर जैसा हुआ। तो हमने कहा कि देखो भाई, इसमें मेरी विशेषता नहीं है, हमारी खूबी मत समझना, यही गुरुजनों का प्रताप है कि जो प्रश्न आपको बहुत कठिन मालूम पड़ते हैं, हाँ एक बात समझना, आप प्रश्नों को समझना चाहते हो तो समाधान गुरु के पास में आसान है, लेकिन आपने पहले से ही मन में सोच रखा है कि हमें समझना नहीं है, हमें टांग अड़ानी है, तो जिंदगियां गुजर जाएंगी, ये समाधान नहीं होगा। जो समाधान करना चाहते हैं, गुरुजनों के पास में समाधान चुटकियों में। लेकिन जो लोग उलझाते रहते हैं, आप इधर ये समाधान किया तो फिर उधर चले गए, ये समाधान किया तो फिर इधर चले गए, तो वो समझना नहीं चाहते, ये बात को सिर्फ उलझाना चाहते हैं। किसी कंपनी में गाड़ी को लेकर के जाओ ना ठीक करवाने के लिए, तो कहेगा कि आप बाहर बैठिए, हम गाड़ी ठीक कर देते। अच्छा आप कहो कि नहीं हम भी अंदर चलते, बोले नहीं तुम काम करने नहीं दोगे। कि नहीं इसमें ऐसा क्यों कर रहे हो, ये इसमें ऐसा क्यों कर रहे हो। और हमने देखा है जहां कंपनियों में काम नहीं होता, सीधे मैकेनिक कर देता है ना काम, सीधे मैकेनिक करे तो मैकेनिक का खोपड़ी खा जाता खड़ा होकर के।
अरे नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करो। भैया काम मेरा है, मुझे करने दो ना। ये आदमी का स्वभाव है। तो समझना चाहे तो गुरुजनों के पास में समाधान है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो गुरु जी के पास जाओ, वही समाधान। कोई चीज, अब जैसे जप कैसे करें, पूजा कैसे करें, पाठ कैसे करें, ध्यान कैसे करें, चिंतन कैसे करें, प्राणायाम कैसे करें, तो मैं तो सामान्य रूप में आपको बता दूंगा, या कोई भी संत आपको सामान्य रूप में बता देगा। लेकिन मूलतः हमारा जो सोचने का तरीका है, उसके अनुसार आपको साधना आपका गुरु ही बता सकता है, वो अधिक प्रभावी होगा। मैं कई बार कहता हूं कि टीवी पर आपको सिर दर्द ठीक करने की गोली का प्रचार दिख जाएगा, सेरिडॉन लो, सिर दर्द दूर करो, या विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। लेकिन कोरोना के काल में खिचखिच हो जाए तो विक्स की गोली दूर नहीं करेगी। गले में खिचखिच हो जाए तो डॉक्टर कहेगा एक बार चेक करवा लो जरा, कोरोना तो नहीं। एक सामान्य तरह की दवाई यह है कि आप कहीं पर भी भगवान के नाम का स्मरण करो, यह कल्याण करेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाबा रामदेव कोरोना लेके आ गए, साइड इफेक्ट नहीं है उसका, असर कितना होगा ईश्वर जाने। भगवान के नाम का जप करोगे वो परिणाम तो देगा ही, लेकिन तुरंत चाहिए तो संसारात अचिरात भव मुक्त, अचिरात तुरंत चाहिए कल्याण, अभी चाहिए। तो फिर वो आप भगवान का नाम जपते रहो तो तुरंत हो जाएगा। टाइम लगेगा, समय लगेगा। आपकी योग्यता कैसी है, आपकी चिंतन शैली कैसी है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी वृत्ति कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका खान पान कैसा है। अरे भाई, डॉक्टर आपसे पूछता है ना क्या खाते हो, डॉक्टर आपसे पूछता है ना कितना सोते हो, डॉक्टर आपसे पूछता है ना कितना वर्कआउट करते हो, डॉक्टर आपसे पूछता है कितना आप ऑफिस में काम करते हो, कितनी देर बैठते रहते हो, कितनी देर खड़े रहते हो। एक एक चीज क्यों पूछता है भाई। आप कोई कह दे भैया तेरे को दवाई देनी है कि तुम हमारी कुंडली देखनी है, कितनी देर बैठ के काम करते हैं, कितनी देर सो के काम करते हैं, कितनी देर ऑफिस में रहते हैं, कितनी देर घर, तुमको क्या लेना देना। डॉक्टर कहेगा उसी हिसाब से देख करके मैं तुमको दवाई दूंगा। समझ रहे हैं आप, तब वो ज्यादा असर करेगी। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखा। भगवान ने कहा देखना पड़ेगा ना, गुरु को भी देखना पड़ेगा, तुम कैसे रहते हो, कैसे सोते हो, क्या करते हो, क्या पीते हो, क्या कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, क्या सोचते हो। अब तुम रात भर जाग रहे हो और कहा सुबह ध्यान करो, बोले नींद आती है। ध्यान कैसे हो, नींद आती है। हाँ, क्यों नींद क्यों आती है पता नहीं क्यों, अब भगवान जाने, लेकिन ध्यान में बैठते हैं तो नींद आती है। तो सोते कितने बजे, उससे आपको क्या लेना देना, उससे लेना देना नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, व्यक्ति का आहार विहार शुद्ध हो, चिंतन शैली शुद्ध हो, सोना जागना शुद्ध हो, सही हो, ध्यान करने बैठो नींद नहीं आएगी। लिख के दे देता हूं आप। और ध्यान करते समय, पूजा के करते समय, जप के समय, कथा के समय, प्रवचन के समय अगर आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब है आपका खान पान और आपका रहन सहन, उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। स्पष्ट बात है। तो वो पता लगाना पड़ेगा, गुरुजन पता लगाएंगे। अब हालांकि आजकल
परिपाटी इतनी बदल गई है कि कोई गुरु पूछता नहीं है, कोई शिष्य बताता नहीं है, तो कहीं किसी को सिद्धि भी नहीं हो रही है, किसी को परमात्मा की पड़ी भी नहीं है। कौन ईश्वर को पाना चाह रहा है? कौन मुक्ति चाह रहा है? लेकिन परंपरा हमारी यही थी, बड़ी प्यारी और पावन परंपरा थी। प्यारी और पावन परंपरा के अंतर्गत यही था कि गुरुजी के चरणों में, अरे महाराज ऐसी परंपरा में क्या कहूं, अब तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि शिष्य उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए, भगवान की भक्ति को जानने के लिए गुरुजी की शरण में जाता। 6 महीने तक तो गुरुजी पूछते नहीं कि तुम कौन हो भैया, आ गए ठीक है रहो, 6 महीने रहो, सेवा करो, पहले खाओ पियो मस्ती रहो, प्रवचन हो रहा है बैठो चुपचाप, उस माहौल में ढलो। पहले मानसरोवर गए हम लोग तो सीधे मानसरोवर नहीं पहुंच गए, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। काठमांडू से पहले कहीं, मैं नाम भूल जाता हूं, पहले कहीं गए एक जगह, फिर जब चाइना में प्रवेश किया, तिब्बत में प्रवेश किया, एक जगह और रुके, तो हमने कहा ऐसे रुकते क्यों है, अभी तो टाइम है, चल सकते। बोले नहीं, वहां के माहौल के अनुरूप आपका बॉडी तैयार हो जाए, इसके लिए आपको धीरे धीरे चलना है। अब थोड़ा पहाड़ों पर चढ़ो, ट्रैकिंग करवाते, थोड़ा घूमो, इधर चलो, क्यों करवा रहे? ताकि वहां के अनुरूप आपका बॉडी तैयार हो जाए, आपका शरीर तैयार हो जाए। आप एकदम से नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपका बॉडी ना तो वो टेम्परेचर सहन कर पाएगा और ना वहां का वो जो वातावरण है वो सहन कर पाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। धीरे 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 ऊपर चढ़िए, तो भी कठिनाई आएगी, तो फिर वो कपूर रखिए, उसको सूंघते रहिए, और कुछ उपाय, पानी पीने के लिए कहा कि आप पानी पीजिए, लगातार पानी पीजिए, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है। और हर 5 मिनट में वो याद दिलाता कंडक्टर, पानी पियो। बाथरूम जाना पड़ेगा, बोले जब भी जाना पड़ेगा हम रोक देंगे गाड़ी, पानी पियो। आप आश्चर्य करेंगे कि हर 15 मिनट में, 20 मिनट में याद पानी पीना, और हर आधा घंटे में गाड़ी रुकती, बाथरूम जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पानी पियो। क्यों? क्योंकि वहां आपको रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। ऐसे ही पहले की परंपराओं के अनुसार गुरुजी के आश्रम में 6 महीने रहो, पहले उस माहौल के अनुरूप वृत्ति बन जाए। हमको कई अनुभव होते हैं कि, और आप लोगों को भी ये होगा कि प्रेमपुरी में जब पहली बार आप आए होंगे, पहली बार, एकदम पहली बार जब प्रेमपुरी में आए होंगे, तो आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ा होगा कि ये सामने वाला महात्मा क्या कह रहा है, खास करके उस अध्याय में क्या पढ़ा रहे हैं वो कुछ नहीं पल्ले पड़ा होगा। लेकिन जो लोग रोज आते हैं वो अब इतना पल्ले पड़ गया कि आप महात्माओं को बताने लगते हो कि नहीं महाराज ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। अब संतों को आप सिखाने लगे, आपको समझ में आ गया। अब आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहा है। कोई महात्मा सिद्धांत के, वेदांत सिद्धांत के विरुद्ध बोले, हमारे प्रेमपुरी में कई श्रोता ऐसे हैं, सुविज्ञ श्रोता हैं, जो तुरंत कह देंगे कि ये सिद्धांत के विरुद्ध, ये ठीक नहीं है। इसलिए इसको विचार करके बोला जाना चाहिए, कि विचार करके डाला जाना चाहिए। आजकल तो YouTube पर भी डालते हैं और विदेश में भी लोग देखते हैं, तो लोगों ने कहा कि बहुत सोच विचार करके रखना चाहिए। अगर सिद्धांत के अनुरूप कोई बात नहीं है तो उसको संभाल कर रखना पड़ेगा। आदि 6 महीना रहो, 6 महीने के बाद में गुरुजी पूछते, भैया धैर्य देख लेते उसकी प्रतीक्षा कि हाँ ये सीखना चाह रहा है, इसकी अभिलाषा है। तब पूछते, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? और तब वो बेचारा कहता, गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं, उस तत्व को जानने की अभिलाषा को लेकर के आए। अच्छा, फिर उपदेश आरंभ होता, फिर बताया जाता। आज भी हम देखते हैं कि
आपको अमेरिका जाना है तो पहले आप अपनी पूरी फाइल बना करके और वहाँ सबमिट करिए, फिर वो आपको बुलाएंगे। आपको बुलाने से पहले आपके विचार करेंगे, पूरा आपका देखेंगे सब कुंडली, तो वहाँ के जाने लायक हो कि नहीं हो। उसके बाद में भी संतुष्ट नहीं होंगे, आपको बुलाएंगे कि ये उसी आदमी की फाइल है कि किसी और की है। सामने खड़े होगे तब फिर पूछेंगे सवाल कि जो लिखा है वही है कि रटा पढ़ा के कुछ और भेजा है। और जब वो संतुष्ट हो जाएगा तब हाँ ठीक है, अब हम आपको वीजा देते हैं, अब आप प्रवेश कीजिए। अच्छा, तो पहुंच गए अमेरिका? नहीं, अभी नहीं। फिर टिकट खरीदो, फिर वहां पर भी चेकिंग होगी फ्लाइट पे जाने से पहले। वहां भी अगर आप में कुछ गड़बड़ी मिली, सामान की गड़बड़ी मिली, या पता चला उद्देश्य इनका गलत है, वहां से भी बाहर कर दिए जाओगे। परमिशन मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका पहुंच गए, वीजा मिलने का मतलब ये नहीं। अच्छा, यहां भी हवाई जहाज में बैठ गए तो अमेरिका पहुंच गए? बोले नहीं, अमेरिका उतरने पर भी चेकिंग होगी। हाँ, यहां से ज्यादा चेकिंग वहां होगी। और फिर वहां भी इमिग्रेशन में पूछा जाएगा। इमिग्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूछा जाएगा। वहां भी सवाल जवाब होगा, किस लिए आए। अरे भैया, अब कोई कहे कि भैया वहां तुम्हारे एम्बेसी में जाके बता चुके हैं, जब आ रहे थे तब भी बता चुके, बार बार पूछने का क्या मतलब है। तो हर देश ये चाहता है कि हमारे यहाँ जो नागरिक आ रहा है वो पूरी तरह से सही व्यक्ति हो, गलत कोई व्यक्ति हमारे यहाँ प्रवेश न करे। समझ में आया? अरे भैया, जब छोटे छोटे देशों में भी और सब अपनी सुरक्षा को महत्व देते हुए गलत व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दे सकते हैं, तो भैया वेदांत के तत्व को जानने में किसी गलत अनधिकारी व्यक्ति का प्रवेश कैसे हो जाएगा, ये बताओ आप हमें। इसलिए साधन चतुष्टय का वर्णन किया। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, इन चारों साधनों से युक्त होंगे आप, तब यहां प्रवेश होगा आपका, तब आप अधिकारी स्वीकृत होंगे, माने जाएंगे। ठप्पा लग गया आपको कि यस, अब आप योग्य हैं। अभी भी आपको मिला नहीं है तत्व, परम तत्व नहीं मिला है, अधिकारी हो गए आप। उसके बाद इन चार चीजें होने के बाद में श्रवण करो, अच्छा, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, फिर आपको अमेरिका मिलेगा, तब तत्व की प्राप्ति होगी, तब तत्व की उपलब्धि होगी। तो ये भैया, ये सब ठप्पक देता कौन है? बोले गुरुजी देते हैं, वीजा बना करके। कोई और नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, वीजा आपको एम्बेसी ही देगी ना, उस देश की एम्बेसी देगी कि कोई भी आकर कह देगा लाओ जी, आओ आओ आओ, हम आपको अमेरिका का वीजा देते हैं, आओ। अमेरिका का वीजा कोई और नहीं, अमेरिका की एम्बेसी ही दे सकती है, दूतावास ही दे सकता है। ऐसे उस परम तत्व को जानने के लिए तद विज्ञानार्थम से गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु जी का जो आश्रम है, एम्बेसी, वही दे सकता है और कोई नहीं। तो कौन सी एम्बेसी में जाना पड़ेगा? बोले भैया, आपको कौन से देश में जाना है? आपको अगर वेदांत वाले तत्व को जानना है तो वेदांती गुरु जी की एम्बेसी में जाओ। आपको अगर भक्ति वाली एम्बेसी में जाना है तो भक्ति वाले गुरु जी के पास जाओ। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता एक ही गुरु जी के पास सब हो जाए? हाँ, हो सकता है। वो जो यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं जी, शेंगन वीजा, तो एक ही एम्बेसी में चले जाओ, उसमें सारे सब जगह के वीजा मिल जाएंगे आपको। शेंगन वीजा बोलते हैं यूरोप की। ऐसी है, समर्थ गुरु भी हैं ऐसे जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कर्म सबके वीजा देने की योग्यता रखते हैं। मेरा तात्पर्य है कि गुरु जी की शरण में जाओ। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, गुरुदेव की चरणाश्रित हो जाओ, गुरुदेव के पांव पकड़ लो मेरे भाई, संतों के पांव पकड़ लो। तो गुरु जी के चरणों के आश्रित हो जाओगे तो दुनिया की लात नहीं खानी पड़ेगी। हमारे महात्मा कहते हैं माया की लात नहीं खानी पड़ेगी, संसार की लात नहीं खानी पड़ेगी। गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो। अरे भाई, वो मगरमच्छ ने कुछ नहीं किया, हाथी के पांव पकड़ लिए, और हाथी के पांव पकड़ने का परिणाम क्या हुआ? भगवान ने हाथी को बचाया, मगरमच्छ का सिर काटा,
कल्याण उसका भी हो गया। तो हाथी ने, वो मगरमच्छ ने तो कोई जप नहीं किया था, तप नहीं किया था, पूजा नहीं की थी, फिर कल्याण कैसे हुआ? भक्त के चरण पकड़ लिए थे। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसको महत्व मत दो, गुरु चरणाश्रित हो जाओ, चरण कमलों का आश्रय ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। चरण कमलों का आश्रय ले लो, जिंदगी में खुशबू आ जाएगी। नहाते हो ना गुलाब के फूल डाल के, बदबू दूर हो जाए ऐसा सोच के। संसार की बदबू दूर करने के लिए गुरु चरण कमल का आश्रय लो तो खुशबू आ जाएगी। क्या बोलते हो? जीवन महक उठेगा। संसार आचिरात भव मुक्त, संसार से तुरंत मुक्ति हो सकती है। सेंद्रिय मानस नियमा देवम द्रक्षस निजय हृदयस्थम देवम। और कहते हैं कि गुरुदेव की चरण आश्रित हो करके इंद्रियों के सहित मन का संयम करो। और गुरु जी क्या रहोगे तो इंद्रियों का संयम हो ही जाएगा, मन का संयम हो ही जाएगा। स्कूल में रहोगे तो टीचर के सामने विद्यार्थी को भी शांत रहना ही पड़ेगा, इधर उधर तांग झांक नहीं कर सकता है। गुरु जी के पास जाना ही चाहिए। हम तो कई बार कहते हैं गुरु जी के यहाँ रहना ही चाहिए। 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, रहना चाहिए। गुरुदेव के सानिध्य में रहो। इसलिए तीर्थों में जाते हैं, सब लोग रहते हैं, अच्छा लगता है। साल में कुछ समय निकालना चाहिए, 4 दिन 5 दिन गुरुदेव के सानिध्य में रहना ही चाहिए, पास में रहना चाहिए। और उनसे कहना चाहिए कि हमको ये नियम बना दो 5 दिन में, 7 दिन में कैसे रहना है, हम वैसे ही रहेंगे। क्या करना है हम वैसे ही करेंगे। अब आज थोड़ा ज़माना बदल गया, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि शिष्य कहे। पहले तो गुरुजी कहते थे, अब गुरुजी कह देंगे तो शिष्य आना ही छोड़ देंगे। गुरुजी को भी टेंशन होती है, इसलिए गुरुजी कोई नियम जो है लागू करते नहीं। तो मालूम पड़ा नियम लागू कर दिया, शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुजी, आप वहीं ठीक हो, हम यहीं ठीक है। आप अपने घर पे रहो, हम अपने घर पे रहें। आप कल्याण चाहते हो तो आप कहो कि हम रहना चाहते हैं आपके पास में, आप बताइए कैसे रहें, तो गुरुजी बताएंगे। आप उस तरह से जीवन यापन करो, संयम करो। संयम कैसे करो वो भी गुरुजी आपको सिखाएंगे, गुरुजी आपको बताएंगे। और एक बात बढ़िया लगी हमको कि इंद्रियों का संयम नहीं होता है तो गुरुजी के पास में रहो। मन का संयम नहीं होता है तो गुरुजी के पास में रहो। उनसे कहो कि हमें आप संयम करने का तरीका बताइए, उपाय कहिए, और गुरुजन उपाय करके आपके सब समाधान कर देंगे। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जब आप इंद्रियों के सहित मन का संयम कर लोगे, सेंद्रिय मानस नियमा देवम द्रक्षसि, उसके बाद आपको वो दृष्टि प्राप्त होगी कि अंदर में बैठे हुए उस परात्पर तत्व परमात्मा का बोध आपको होगा। जब आप संयमित हो जाते हो तब आपको उसका बोध होता है, तब पता चलता है। अच्छा, आपने कई सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर अथवा फेसबुक पर कुछ ऐसे चित्र देखे होंगे जिसमें लिखा होता है कि ध्यान से देखो तो आपको इसमें कृष्ण नजर आएंगे, है ना। तो पेड़ है, अब उसमें कृष्ण ढूंढने हैं, तो आप देखते हो ध्यान से, और जैसे ही एकाग्र हो जाते हो तो आपको भगवान कृष्ण की छवि वहां दिखाई पड़ती है। लेकिन आप कहो कि इधर उधर देखते हुए भी हमको कृष्ण दिखाई पड़े तो संभव नहीं। पहले आपको स्थिर होना पड़ेगा, एकदम संयमित मन से भी और नेत्रों से भी, इंद्रियों से भी, सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे आप, और जैसे ही आप केंद्रित होगे तो आपको कृष्ण दिखाई। और ध्यान दिया होगा आपने, एक बार अगर आपको कृष्ण दिखाई पड़ जाए तो फिर आप कैसे भी करते हुए जैसी दृष्टि डालोगे तुरंत नजर आ जाएंगे। पहली बार देखने में केवल समय लगता है, पहली बार देखने में केवल संयम की आवश्यकता होती है, उसके बाद में फिर खेल हो जाएगा। फिर तो तुरंत, अरे ये देखो, दूसरे को कहो देखो कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहा, अरे देखो दिख तो रहे हैं सामने, आपके लिए खेल हो जाएगा। संयम आवश्यक है।
और वो संयम ही आपको अंदर में बैठे हुए परमात्मा को दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखेगा। अभी आंख बंद कर लो नहीं दिखेगा, कान बंद कर लो नहीं दिखेगा। अभी तो ऐसा होता है आंख बंद कर लो तो भी दुनिया दिखती है, कान बंद कर लो तो भी दुनिया सुनाई पड़ती है। लेकिन जब संयम हो, वही आहार विहार, रहन सहन, हमारा जो है ना, एक तो आहार विहार भी सब बर्बाद हो गया, खान पान, और रहन सहन भी बर्बादी ही हो गया लगभग। कब सोएं, कब जगें, कब उठें, कब, बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। इसलिए भी दूषण युक्त विचारधारा बन गई, शरीर भी बिगड़ गए। तो ऐसा संयम करो सारी चीजों का गुरु जी के पास में रह करके, तो आप अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख सकते हो। द्वादश पंजरिकामय यशः शिष्याणाम कथिता उपदेश, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये द्वादश पंजरिका के माध्यम से शिष्यों के कल्याण के लिए हमने ये उपदेश कहा। यशाम चित्ते नैव विवेकः ते पच्यन्ते नरकमनेकम। कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसी से विवेक पैदा होगा, विवेक जागृत होगा, और विवेक ही आपको बचा सकता है। कोई चीज समाधान नहीं है, ध्यान रखना, कोई चीज समाधान नहीं, एक विवेक ही समाधान है। दूसरी चीजें अवरोध करेंगी, निरुद्ध करेंगी, निरोध करेंगी, रोकेंगी, टोकेंगी, ठहराएंगी, थमाएंगी, लेकिन समाधान केवल विवेक करेगा। आशय आपको केवल विवेक का लेना है, और विवेक के लिए सत्संग है, विवेक के लिए विचार है, विवेक के लिए यही प्रवचन है, विवेक के लिए यही प्रेमपुरी का ये प्रयास है, संपूर्ण प्रयास इसी के लिए। आपको इतने दिन से सुन रहे हैं विवेक नहीं हुआ क्या? हो गया, लेकिन वो वही वाली बात है ना कि घर साफ है लेकिन बना नहीं रहेगा, झाड़ू रोज लगानी पड़ेगी। आप कहो महाराज 70 साल से तो लगा रहे हैं, अब झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? अरे एक दिन नहीं लगाओगे दूसरे दिन धूल हो जाएगी। तो ये प्रेमपुरी में ये झाड़ा बुहारी करते रहो रोज, प्रतिदिन। 2 महीना नहीं हुई थी झाड़ू बुहारी तो थोड़ा सा असर पड़ा होगा उसका। अब हमारी इन ट्रस्टियों को फिर से धन्यवाद दो, इन्होंने आपके घर में भेज दिया झाड़ू, लो सफाई करो कोरोना के काल में। और मैं पुनः हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन में सब कुछ छूट जाए, सत्संग मत छोड़ना। सब कुछ छूट जाए, सब, एक बात बताया, सब कुछ छूट जाए नहीं, सब कुछ छूटेगा ही, छूटे ही जाएगा। आप नहीं चाहो तो भी छूटना ही है, वो नहीं टिकेगा। तो आपको सत्संग भी छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। सत्संग अगर आपने अंदर ले लिया तो वो आपके साथ भी जाएगा। सत्संग, सत्य का साथ, तो सत्य तो आपके साथ सदैव रहेगा ना। सत्य से आप दूर कैसे हो सकते हो? सत्य से विलग कैसे हो सकते हो? वो तो आपका स्वरूप है। सत्संग आपको यही तो बताता है। सत्संग अगर आपने समझ लिया, सत्संग अगर आपने नहीं छोड़ने का निश्चय किया, तो सब कुछ छूट जाए चिंता मत करना, सब कुछ छूटेगा ही चिंता मत करना, सब कुछ छूट ही जाएगा चिंता मत करना। और कोई कहे कि सब छूट जाएगा तो कहो बोले हमने पहले ही छोड़ दिया है। ये बात कोई आपको डरा नहीं सकता। फिर आपको डर तो तब लगेगा जब ये रहे कि सब छूट जाएगा। जब आपने खुद ही छोड़ दिया तो छूट जाए। आप ट्रेन से उतर गए, चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो कोई कहे बोले ट्रेन गई, ट्रेन गई, बोले भाई हम छोड़ चुके हैं, हमारी यात्रा यहीं तक है, जाने दो। ये ट्रेन जा रही है मुंबई सेंट्रल तक, हमको दादर उतरना था, तो दादर उतर गए। अब ट्रेन चलने लगी, तो हमको चिंता होगी क्या? अरे ट्रेन गई, ट्रेन गई। हमने छोड़ दिया भाई, क्या फिक्र होना। लेकिन अगर हमको कहीं आगे तक जाना है और ट्रेन फिर छूट गई तो
तब तो भाई, तब आप ये नहीं कह सकते फिकर नॉट, तब तो आपको फिक्र करना पड़ेगा, तब तो आपको चिंता करनी पड़ेगी। तो शांति के स्टेशन पर पहुंचना था, वो अभी आया ही नहीं है और ट्रेन छूट गई। क्या बोलते हैं, तब तो चिंता होगी, है ना? फिर तो टेंशन करना पड़ेगा। इसीलिए लोग घबराते हैं, अरे कहीं मर ना जाए, अरे बचो बचो बचो। कितना भी बचो, मरोगे तो वही है, शरीर तो छूटेगा ही। तो करना क्या है फिर? शरीर छूटने की चिंता मत करो। परीक्षित को कथा सुनाने के लिए भगवान सुखदेव बैठे और बिठा के कह दिया, मेरे भाई 7 दिन में शरीर छूट जाएगा। बोले हाँ, इसकी चिंता छोड़ दे। क्या बात है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? दोहराता हूं फिर। भगवान सुखदेव ने परीक्षित से क्या कहा? 7 दिन में शरीर छूटेगा? बोले हाँ। बोले इसकी चिंता छोड़ पहले। खट्वांगो राजर्षि, खट्वांगो नाम राजर्षि, खट्वांग नाम के राजा थे, चुटकी भर में मुक्त हो गए। तू चिंता छोड़ दे कि 7 दिन में मुक्त नहीं हो सकता। और ये चिंता छोड़ देगा तभी तुझे जो मैं कहूंगा समझ में आएगा। नहीं तो मैं तुमको सुनाऊंगा कि भगवान ने कैसे लीला की और तुम सोच रहे हो कि अभी सांप आएगा, कहीं काट लिया, सर्प डस लेगा, वो आ रहा होगा, तक्षक आ रहा होगा। तो हम सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला, तुमको तक्षक दिखाई पड़ेगा तो कैसे कल्याण होगा? हम सुनाएंगे कि भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, तुमको लगेगा कि गोवर्धन तो पर्वत होता है, पर्वत में तो पेड़ होते हैं, पेड़ में तो जंगल होता है, जंगल में तो सांप होते हैं, कहीं सांप आ गया तो। हमने सुनाया कि वेणु वादन किया भगवान ने, बांसुरी, हमने सुना कि वो सांप को तो संगीत बड़ा प्रिय होता है, कहीं बांसुरी सुन के सांप आ गया तो हमारी संपूर्ण कथाओं में तुमको सर्प ही दिखाई पड़ेगा। संपूर्ण कथाओं में तुमको केवल मृत्यु का भय, हमारी कथा का आनंद नहीं आएगा। इसलिए पहले, अच्छा है आपको पता है, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो बेहोश कर देता है। क्यों? तो डॉक्टर अगर होश में हो ना आदमी, तो ऑपरेशन नहीं, वो ऐसे भी हाथ लगाए, बोले वो मर गया, उसको ये लगेगा काटने जा रहा है। छोटी छोटी बात में डरेगा, तू बेहोश हो जा, वही ज्यादा ठीक है। अब समस्या ये है कि हमारे यहाँ अध्यात्म में, प्रवचन में, ये प्रवचन बेहोश करके नहीं सुनाया जा सकता। ऑपरेशन तो ठीक है, बेहोश करके हो जाएगा, लेकिन ये कथा प्रवचन बेहोश करके, यहां तो सजग होकर के सुनना पड़ेगा आपको, बेहोशी छोड़ करके सुनना पड़ेगा। तो हम तो जगा के सुनाते हैं, भाई जाग जाग, पहले कहां सोया हुआ है, उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रैन कहां, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो। यहां तो जगाने की बात है, इसलिए जग जाओ। तो हम तो हारमोनियम बजा कर भी जगाते हैं, देव भाई तबला बजा के जगाते हैं, अमोक भाई मजीरा बजा के जगाते हैं, भजन गा के जगाएंगे, भाई जाग भाई जाग। क्योंकि सचेत होकर के सुनना है, तभी समझ में आएगा। लेकिन पहले वो मृत्यु का भय छोड़ना पड़ेगा, सारे डरों को छोड़ना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। क्या बात, डॉक्टर के सामने आप विश्वास कर लेते हो ये हमको ठीक कर देगा, तो आंख बंद कर लेते, बेहोश कर दें, हाँ कर दो, वाह। आप भरोसा करना पड़ता है। वो MRI करने के लिए जाते हैं, मशीन सी होती है, हमें तो बड़ा डर लगता है भैया उसमें। डर का है, मरने का डर नहीं लगता, दम घुटने का डर लगता है। कहीं अगर लाइट चली गई तो कई बार मन में आता है। अंदर गया, लेकिन आप आंख बंद करके चले जाते हैं, भरोसा है आपको, विश्वास। CT स्कैन, MRI क्या करते हैं उसमें? आप डॉक्टर के सामने तैयार हो जाते हो, हाँ डॉक्टर साहब हम साइन करने के लिए तैयार हैं, चलो करो ऑपरेशन। ऐसे ही आपको विश्वास करना पड़ता है भाई, गुरुदेव के सामने, हाँ गुरुजी कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सुनाइए हम तैयार हैं।
और आप आश्चर्य करेंगे कि परीक्षित को भगवान सुखदेव ने कहा कि तक्षक की बात छोड़ दो, मृत्यु की बात छोड़ दो, कथा सुनो, और पूरी भागवत हो गई। परीक्षित को एक बार भी सांप की याद नहीं आई। श्रोता ऐसा चाहिए। पूरी भागवत हो गई, पूरी संपूर्ण भागवत हो गई। परीक्षित ने यह नहीं कहा कि सर्प आएगा तो मैं क्या करूं, उल्टा ये कहा आने दो, अब कोई भय नहीं, स्वागत है, अब तैयार हैं हम। यह समर्पण ही आपको बचाता है, यह विवेक ही आपको बचाता है, यह विश्वास ही आपको बचाता है नरकों से। नरक क्या है? ये जिंदगी नरक है भैया। वो जो नरक लोक हैं उनको छोड़ो, यही नरक है, यही रात दिन नरक ही मचा हुआ है। हमारे एक पंडित जी हैं, नारायण पंडित जी, जो लोग सोमनाथ में गए होंगे, सोमनाथ में उनको याद होगा, सोमनाथ में जो कथा हुई थी, एक नारायण पंडित जी कथा से पहले 5-10 मिनट प्रवचन करते थे, उनको सुना होगा, याद होगा उन लोगों। नरकों का वर्णन सुनाते थे और फिर नरकों का वर्णन सुनाने के बाद में कहते थे कि नरकों में तो है ही, यहां पर भी नरक देखो ना आप, कुत्तों को देखो, जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, पशुओं को देखो। बारिश हो रही है, बंदर बेचारा भीग रहा है, कुछ नहीं कर सकता, भीगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कुत्ते को, गली में घूमने वाले कुत्ते को घाव हो गया, भोगना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता, भुगतना ही है। कोई इलाज, कोई डॉक्टर क्या करेगा? शहरों में तो फिर भी कोई लेके चला जाए, गांव में तो कौन देखने वाला है? और गांव में भी कोई देख ले, जंगलों में कौन देखने वाला है? ऐसे मनुष्य का, भले ही तुमको हॉस्पिटल हो, भले ही डॉक्टर हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन जो हो गया भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ता है। साक्षात नरक है मेरे भाई। टाटा के कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ, साक्षात नरक दिखाई पड़ेगा आपको। गला हुआ गाल, गला हुआ गला, गली हुई नाक, गले हुए, ओह मैं देखा हूं जाकर के, साक्षात नरक दिखाई पड़ता है। और छोड़ो उसको, कई बार तो टीवी में भी दिखाते हैं वही टाटा कैंसर के वो वीडियो बना के, देखो ये बीड़ी सिगरेट पीने का हाल। लेकिन आदमी की विचित्रता देखिए, इतना सब देखने के बाद में भी बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ता। जो खरीदता है उस पर लिखा हुआ है इससे कैंसर हो सकता है, और फिर भी पिए जा रहा है। एक बार तो हद हो गई। एक आदमी गया वो बीड़ी खरीदने के लिए, सिगरेट खरीदने के लिए, तो सिगरेट दी उसको, लेकिन सिगरेट पे कैंसर की जगह कुछ और ऐड छप गया था, दूसरा वाला कोई खतरनाक भी हो, समझो कोरोना वाली बीमारी का ऐड छप गया हो। तो इसने देखा, हो गया, बोले नहीं नहीं ये क्या दे दिया, वो कैंसर वाली दे, कैंसर वाली। सब समझते हैं मेरे भाई, ऐसे ही सब समझते हैं कि संसार क्या है, लेकिन वो जो प्रवृत्ति है वो छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक के लिए ही ये पंजरिका है, और उसी विवेक से आप नरक से बच सकते हैं। कोरोना के काल में सुंदर समय पर प्रेमपुरी के प्रयास से हमारे विशेष करके सभी ट्रस्टियों का योगदान होता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। और ट्रस्टी ही नहीं, ट्रस्टियों के साथ साथ में जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है, स्टाफ का बड़ा योगदान रहता है। और लेकिन फिर भी हमसे जिन्होंने संपर्क किया उसमें हमारे श्री गिरीश भाई, श्री प्रकाश भाई मेहता, हमारे राजेश वेद का भी फ़ोन आया था, मैंने बाद में देखा, हम संपर्क नहीं हो पाया उनसे, लेकिन उनका भी फ़ोन आया था, मैंने देखा। हमारे झुंझुनवाला जी जो सदैव प्रवचन सत्संग के लिए, तो उनकी भावना सदैव रहती है हमेशा। यहाँ तक कि अमरावती में भी वो कोई नहीं सुनना चाहे तो भी कहते हैं नहीं करो, करना चाहिए। उनकी हमेशा से इच्छा रही, उनकी तो हमेशा से इच्छा रही कि पत्रिका भी छपे, जो लोग नहीं आ पाते हैं वही यही प्रवचन घर तक जाए ताकि उनको पढ़ने को मिले। प्रेमपुरी में उन्होंने बड़े प्रयास से शुरू भी किया था, लेकिन पता नहीं किस दुर्भाग्य से, और वो कार्य
ठप हो गया। गिरीश भाई ने बड़ी मेहनत की थी, हमने भी बड़ा मेहनत परिश्रम किया था, तो एक तो छपी, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, लेकिन वो पत्रिका फिर आगे नहीं बढ़ पाई। हमने तो यहाँ तक कहा भाई अगर हमसे कोई दिक्कत है तो हमें अलग कर दो, लेकिन पत्रिका तो छपे, लेकिन वो नहीं छपी। ये भी पीड़ा होती है कि अच्छे काम को रोकने वाले बहुत आ जाते हैं, अच्छे काम को आगे बढ़ाने का काम कोई नहीं करता। मैं ऐसे सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कोई अच्छा विचार हो, अच्छी बात हो, उसके सहायक की भूमिका का निर्वाह होना चाहिए, उसको रोकने के प्रयास नहीं होने चाहिए। हमारे इन सभी महानुभावों ने, जिनके मैंने नाम लिया, हमारे दया जी भी कितना प्रयास करते हैं वो कि गीता चिंतन माला के माध्यम से अलग अलग विषयों पर महापुरुषों के वचन श्रवण करने का अवसर उपलब्ध करवाते हैं भी। उनकी तो इच्छा है कि 365 दिन चले। तो जितने भी महापुरुष, जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, सब बहुत लगन के साथ में और प्रेमपुरी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विशेष करके इस कोरोना काल में और इस विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया, हम बहुत प्रशंसा करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी का मंगल हो, कल्याण हो। प्रभु, हमारे सभी प्रेमपुरी के श्रोता जिनकी निष्ठा है न केवल आश्रम के प्रति, अध्यात्म के प्रति, संतों के प्रति, धर्म के प्रति, वेदांत के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, अपने वैदिक परंपरा के प्रति, हमारी भगवान शंकराचार्य की पावन परंपरा के प्रति, उन सभी हमारे प्रेमपुरी के श्रोताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि घर में बैठ करके भी और उन्होंने प्रेमपुरी के इस प्रयास में सहभागिता की। अपने घरों में बैठ करके उन्होंने सत्संग प्रवचन को श्रवण किया। परम कृपाल भगवान आपके शरीर की रक्षा करें, आपके विवेक की रक्षा करें, आपके अध्यात्म की सिद्धि करें। ऐसी मैं उन भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हमको अवसर मिला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की बड़ी कृपा कि इस कोरोना काल में और हमारा भी योगदान इस तरह से आपके बीच में पहुंचा। इस बार मैं प्रेमपुरी में नहीं आ पाया था किसी कारणवश। हमारे परम प्रिय महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज पधारे थे हमारे निवेदन पर, और मुझे मालूम पड़ा कि आप लोगों को उनका भी प्रवचन बहुत पसंद आया। मुझे विश्वास था कि आएगा। उनकी बड़ी सहज शैली है और सबसे बड़ी बात है कि परंपरागत शैली है और शास्त्रीय वैदिक परंपरा के अनुसार वो कथन करते हैं, कथा कहते हैं, प्रवचन करते हैं। प्रस्थानत्रयी के बड़े विद्वान महापुरुष हैं। अगली बार वे जब भी आएंगे आपके यहाँ, मुझे पता चला है कि आपने उनको समय दिया है, तो उनसे आप प्रस्थानत्रयी से संबंधित कोई प्रवचन अवश्य सुनिए, क्योंकि वो बहुत योग्य वक्ता हैं। उनका आनंद लीजिए। तो मैं फरवरी में नहीं आ पाया, लेकिन गिरीश भाई के प्रयासों से और कोरोना काल में इस समय पर मैं सम्मिलित हुआ, इसका मुझे बड़ा आनंद है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देव भाई को तबले पर साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे अमोघ भाई को मंजीरा पर साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे सभी बच्चों को जो यहाँ वीडियो शूटिंग और ये सब तामझाम में मदद करते हैं, उनको, देव भाई को विशेष करके वो पूरा जोड़ जाड़ के फिर आपके यहाँ भेजना, डाउनलोड करना, उसके लिए बहुत बहुत ईश्वर इनके ऊपर कृपालु हों। प्रेमपुरी के स्टाफ को भी साधुवाद देते हुए और विराम लेता हूँ। आइए प्रेम से भजन गाएं। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने, ना जाने कोई ना जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का अमीर, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने।
छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, हे मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं वही रे बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंशी बजाई, हे मोहन ने ऐसी बंशी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई। सभी गोपियां भागी आई, लोक लाज कुछ काम न आई। प्रिय बाज, प्रिय बाज, प्रिय बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संगीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कैया ना जाना, हे भूल गई कैया ना जाना, जग सारा मोह लगे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। अब होगी, अब होगी, अब होगी प्रेम की जीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने, हे ना जाने कोई ना जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का घर दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग दुनिया क्या जाने। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे, श्री राधे राधे,
जय श्री राधे। ये सागर, रितेश, पवन सबको धन्यवाद बहुत बहुत। जाओ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।